अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अच्छा जी, आज जैसे ही सुबह सुबह कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही थी मेरे, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं वो चीज़ें। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, आपने इर्द गिर्द अपने माशरे में आप अक्सर ये चीज़ें देखते होंगे कि कुछ औरतें जो होती हैं वो बड़ी अपने शोहर की जो है तारीफ़ करती हैं अपनी दोस्तों के आगे, अपनी फैमिली में। बहुत अच्छी बात है, तारीफ़ करनी चाहिए। अगर आपके शौहर आपके साथ अच्छे हैं तो तारीफ़ आप करें। लेकिन जहाँ तक मैं बोलूँगी, जहाँ तक कि आप अपने शौहर की तारीफ़ ना अपनी किसी दोस्त के आगे किया करें जी, ना आप अपनी फैमिली में किसी के आगे किया करें। देखिए, अगर आपका शौहर आपके साथ अच्छा है तो वो दिखाई दे रहा है ना, तो किसी के आगे तारीफ़ करनी। कितने घर ऐसे मैंने बर्बाद होते हुए देखे कि आज जो औरतें अपनी दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली में अपनी कज़नों के साथ चीज़ें शेयर कर रही होती थी कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, तो वही वाले घर मैंने टूटते हुए देखे। वही मैंने देखा कि किस तरह से उनकी आपस में सेटिंग हो गई और बीवियां जो हैं वो बीच में से साइड पे हो गई। इसी तरह से अब एक दोस्त है, आपके शौहर का दोस्त है, वो अब आपसे पूछे जी बताओ जी भाभी कैसी हैं, तो बंदा उसका मुंह ना तोड़ दे कि भाई तू कौन है पूछने वाला कि भाभी कैसी हैं, भाभी बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं, तो चल यार कल मैं तेरी तरफ आऊँगा, हैं अपनी फैमिली के साथ आऊँगा, तेरी तरफ खाना खाऊंगा, भाभी बड़ा अच्छा खाना। बंदा उसका मुंह ना तोड़ दे, गैरत वाला बंदा मुंह तोड़ के रख दे। भाई तू किन चक्करों में तू पूछ रहा है? आजकल तो हमारे पता है क्या हो गया, अच्छा घर आके बता रहे होते हैं यार मेरा दोस्त बड़ी तारीफ कर रहा था तुम्हारे खाने की कि भाभी बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं, और वो कल आएगा अपनी मिसेस के साथ आएगा खाने पे। तो अच्छा, ये हम लोग खुद ही वो कर रहे होते हैं कि खुशी से बता रहे होते हैं अपनी बेगमों को। अच्छा, बेगमें भी आजकल की ऐसी आ गई हैं। अच्छा, मैं ना अपनी दोस्त को बता रही थी कि आप इतना ख्याल रखते हैं, आप तो मुझे खाना नहीं बनाने देते, बच्चों के आप तो बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं कुछ भी, जब मैं थकी हुई होती हूँ तो आप बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, मियाँ बीवी एक दूसरे को खुश होके बता रहे होते हैं। और अब वो जो बंदा पूछ रहा है आपकी बेगम के की खानों की तारीफ़ें कर रहा है, भाभी बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं जी, हाँ जी, उनके मैं तो अपनी बेगम से भी कह रहा था कि यार भाभी से खाना बनाना सीखो ना, बड़ा बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं। या कोई भी इस तरह की चीज़ आप ले लें, बाद में आप देखेंगे कि शोहर वहीं पे होगा, भाभी की और दोस्त की सेटिंग हुई भी होगी। तो ये इन चीज़ों से ज़रा आप कान खुले रखें, आंखें खुली रखें। जो चीज़ें, कुछ चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए जब लेकिन हम लोग कर रहे होते हैं ना, वो हम लोग अपने आप को ये समझ रहे होते हैं कि हम बड़े आज़ाद हैं, हमारी सोच जो है वो बहुत ही अच्छी है, और हम इस तरह की बातें करके बहुत ही अच्छा अपने आप को साबित कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी बीवी हूँ, मैं इस तरह की हरकतें अगर कर रही हूँ, और आप बहुत अच्छे शौहर हैं अगर आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इसमें अच्छाई वाली कोई बात नहीं होती। घर अपना ख़राब होता है, घर अपना टूटता है। और आप देखें, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, बहुत सारी क्या, ज़्यादातर औरतें ऐसी हैं जो इस चीज़ पे खुश हो रही होती हैं जी, मेरे शौहर जो हैं वो, उन्होंने मुझे घर में काम करने वाली रख के दी भी है, काम मैं नहीं करती, और खाना मैं नहीं बनाती, ठीक है। बच्चों का भी ये है कि बच्चों ने कुछ खाना होता है तो कोई नहीं, शोहर बाहर से ऑर्डर कर देते हैं, बहुत मेरा ख्याल रखते हैं। और अच्छा, शोहर क्या समझ रहा होता है कि मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, और क्योंकि मेरा काम है बीवी का ख्याल रखना, तो वो इस तरह से करके ना ख्याल कर रहा होता है कि हाँ जी। अब ये नहीं होता कि बीवी की आदतें ख़राब हो रही हैं, वो कहता है हाँ जी बस ठीक है। अब एक टाइम आता है जब शोहर के पास नहीं होते पैसे, तो वो कहते हैं जी घर में बनाओ ना, या बच्चे जिद कर रहे होते हैं नहीं 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 बाबा बाहर से मंगवा के देना, हमने ये खाना है, तो फिर आप कहते हैं जी बच्चों को तुमने ख़राब किया हुआ है, बच्चों को तुमने ये किया हुआ है। तो शुरू से आप उनको एक आदत डालें। और वैसे भी अगर कोई आपका जब बच्चा है ना, मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा, हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, हर इंसान अपने तरीके से सोचता है। आप कम से कम 12 साल तक, 11 से 12 साल तक बच्चे की कोई ख्वाहिश पूरी मत करें। ये मैं आपको बता दूं कि वही बच्चे उठ के कल तक कहते हैं जी जो हमारे माँ बाप हैं इनको कुछ पता नहीं है, हमें ज़्यादा पता है। बच्चा कह रहा है जी सुबह, आजकल के बच्चे क्या कहते हैं जी, मामा हमने पराठा नहीं खाना। मामा कहती हैं वो मेरा बच्चा पराठा नहीं खाना, क्या खाएगा मेरा बच्चा, ब्लेड खाएगा? तो
ब्रेड खानी है। अब जी ब्रेड पे मामा ने कहा चलो जी ब्रेड खा लो, बच्चा करते करते चलो जी ब्रेड। अब जी ब्रेड पे अंडा खा लो साथ। वो बेटे ने, मामा मैंने अंडा तो नहीं खाना था, मैंने ये, बाप वहाँ से बोलेगा ओहो यार मेरे बेटे ने जो खाना है वो इसको खाने दो। माँ का काम बनता है बच्चे की तरबियत में बाप को बिल्कुल ना बोलने दे कि भाई बेटा ये अंडा पराठा है और अंडा पराठा ही आपने खाना है, आप अंडा पराठा ही खाएंगे, ठीक है। अगर बच्चा कह रहा है ना, अब बच्चे को ज़रूरत नहीं है, अब बच्चा हो गया जी 2 साल का 4 साल का बच्चा मांग रहा है जी साइकिल मांग रहा है, बेटे आपको ज़रूरत नहीं है। आप गाड़ी में जाते हैं ना, स्कूल जा रहे हैं, आपको साइकिल की बेटे ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ क्या करते हैं, ठीक है हर माँ बाप चाहता है कि हम बच्चे की सारी ख्वाहिशात पूरी करें, अल्लाह ने हमें दिया हुआ है तो हम पूरी करें, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं पूरी करनी होती ना। आप 11-12 साल तक रुक जाएं ना, बच्चे की ख्वाहिशात को पूरा करें। कि बच्चा कह रहा है कि बाबा मैंने ये नहीं, ये अच्छा, माँ बाप खुश हो रहे थे, अच्छा मेरे बेटे ने ये मांगा, ओह अभी बाबा आएंगे ना, चलो चलो ये लो, आजकल तो मोबाइल आ गए, बाबा को कॉल करो बाबा लेते हुए आए, बेटा ये मांग रहा था। अच्छा मेरा बच्चा और बाप भी ना 10 बंदों में खुश हो के मेरा बेटा ये मांग रहा था। भाई ये खुशी वाली बात नहीं है कि आपका बच्चा ये मांग रहा था। सारों के बच्चे चीज़ें मांगते हैं। आपने बच्चे को अपना बाप नहीं बनाना, आपने बच्चे का बाप बनना है। आपने बच्चे की सारी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करना होता, ठीक है। जहाँ बच्चा कोई चीज़ मांग रहा है, अब बेटे अभी आपको ज़रूरत नहीं है ना, अभी आप पढ़ो, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। अब बच्चे कह रहे होते हैं, माँ बाप कहते हैं अच्छा अच्छा, ज़्यादा औरतें ही ख़राब करती हैं, वो मेरी बहन का बच्चा देखा है ना, उससे तो साइकिल ले ली हुई है, आप क्यों नहीं लेके दे रहे, आप भी लेके दें। सुना सुना के औरतें मर्दों को पागल किया हुआ होता है, सुना सुना के उनकी अपनी अक्ल काम नहीं करती। भाई लेके दिया हुआ, आप अपने बच्चे को समझाएं कि बेटे आप पढ़ो, आपकी पढ़ाई की उम्र है, आप अभी पढ़ लो बेटे, आप ये सारी चीज़ें जब खुद कमाओगे ना खुद लेके आना मेरा बेटा। तो आप ऐसे भी तो समझा सकते हैं ना। आप वो बच्चा आप चुप करके सुन रहा है, बाबा नहीं लेके दे रहे, और माँ कह रही है मेरी बहन के तो जो बच्चे हैं उन्होंने तो ये भी ले लिया ये भी ले लिया और आप लेके नहीं दे रहे। अब बेचारा मर्द कहीं से भी करके वो ला के देगा, चलो जी हमने भी अपने बच्चे की ख्वाहिश जो है पूरी करनी है। तो गलत बात जो है ना वो मर्दों को भी नहीं माननी चाहिए, ठीक है। अब ये होता है, क्या ख्याल क्या है जी, आजकल का ख्याल क्या है। मेरे शोहर मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, खाना बाहर से आ रहा है, मेरे शोहर मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। अच्छा हाँ, वो तो मुझे 2 दिन के लिए अम्मी के घर पे कहती, तो मुझे तो छोड़ आते हैं कि चलो जी कोई मसला नहीं है, मैंने तो कहीं पे भी जाना होता है, मेरे घर में मेरी चलती है। अच्छा सारी बातें औरतों की मान के आप यकीन करिए औरतें फिर भी खुश नहीं होती। ये इन औरतों ने आपकी औलादों को बिगाड़ देना है। मैं आपको बता रही हूँ कि जब बच्चे हो जाएंगे ना 10, 11, 12 साल की उम्र में, जब आप उनकी सारी बातें मानते रहेंगे तो बच्चे ने कहना कि बाप को तो यार मैं तो ज़रा सी जिद करता हूँ, बाप तो मुझे ले देता है ना, हर ख्वाहिश मेरी पूरी करता है। तो वो बच्चा आपको पढ़ लेता है कि मैंने ज़रा सा ऊँ करना है तो बच्चे ने, बाप ने मेरी सुन लेनी है। फिर टाइम आपके हाथ से जो है ना वो टाइम निकल जाता है आपके हाथ से, जब आप कहते हैं ना कि अब मेरी बच्चा नहीं सुनता, या आप ये सोच रहे होते हो नहीं नहीं, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कहते हैं जी जब बड़ा होगा तो सुन लेगा ना, अभी तो छोटा है। नहीं, बच्चा अगर बचपन में नहीं सुन रहा तो बड़ा होके कैसे सुनेगा, बड़ा होके तो उसको सूझबूझ आ जाएगी, उसको तो समझ आ जाएगी, तो उसने क्यों सुननी है। उसने तो माँ बाप को आगे लगाना है ना। तो खैर मेरा ये मानना है कि बच्चे की हर ख्वाहिश मत पूरी करें। बच्चे को साइकिल जरूरत है, बेटे आपको नहीं चाहिए, आप पढ़ें, आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, ठीक है। बच्चे को आप बड़े वो, मेरा बेटा सोया हुआ शोर नहीं करना, मेरा बेटा ये नहीं खा रहा, भाई तुम खाओगे क्यों नहीं खाओगे, बच्चे खाओ, यहाँ बैठ के खाओ, चलो यही खाना है आपने। तो ये चीज़ें हैं, और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इन सारी चीज़ों के पीछे औरतों का हाथ है, इन सारी चीज़ों के पीछे। अच्छा जी, अब बच्चा माँ बाप के लाडले हैं, बच्चे होते हैं भाई, हम भी लाडले थे। हाँ, अब क्या हुआ, कोई चीज़ बाप नहीं मान रहा, बेटा ज़रा बाबा को कॉल करना ना। हाँ हाँ, इसके अब बाप को भी होता है भाई, हाँ जी मेरा बच्चा कह रहा है, मेरा बच्चा बड़ा लाडला है, अच्छा बेटे मैं ले आऊँगा। बाप का भी काम बनता है कि बेटे नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे रोएं भाई, रोने वाले बच्चे बहादुर होते हैं। पहले देखें कैसे बच्चे गिरते थे, चोटें लगती थी, फिर उठते थे, फिर खेलते थे। आजकल के तो बच्चे बिल्कुल ही वो शेवर की मुर्गी की तरह हो गए हैं, ऐसे ही हैं कि। तो इसमें भी ना ज़्यादा जो गलतियाँ होती हैं ना वो माँओं की होती हैं, जो बच्चों को हाँ जी बाबा को बोलो ना। तो कहने का ये मकसद है कि आपके घर की खुशियाँ आपसे जुड़ी हैं। देखें आप जो अगर खुश हैं तो सब जेलिस हो रहे होते हैं, हाँ जी आप खुश हैं,
ماشاء اللہ سے بہت خوش ہیں یہ. اگر آپ تکلیف میں تو کسی کو تکلیف نہیں ہے, وہ تکلیف آپ نے خود ہی سہنی ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ خوشی ہے نا کہ شوہر اگر بیوی کی ہر بات مان رہا ہے, جی جی ہاں جی ٹھیک ہے جی ایسے کر لیں گے ایسے کر لیں گے, تو پھر تو میرے خیال سے مرد کو کیا ضرورت ہے پھر شادی کرنے کی. پھر تو میاں بیوی والا وہ رشتہ ہی نہ رہا. مرد میں اپنا ایک روب ہوتا ہے کہ نہیں بھائی, وہی روب پھر بچوں میں بھی دکھائی دیتا ہے کہ ہاں جی نہیں بابا ماریں گے, بابا ڈانٹیں گے. اور اسی طرح سے جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو پھر ماں باپ کا سن بھی رہی ہوتی ہے, وہی والا ڈر. باپ کا جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے باپ کا ڈر. تو میں تو یہی کہوں گی, پہلی بات, ایک تو میں باتیں بہت کرتی ہوں, باتوں میں سے باتیں نکلتی ہیں, باتوں میں سے باتیں نکلتی ہیں, اور بات کہاں کی کہاں میں لے جاتی ہوں. جی میں بات کر رہی تھی اپنے شوہر کی تعریف آپ نے کسی کے آگے نہیں کرنی. اپنے دوست, آپ کا جو دوست ہے وہ آپ کی بیوی کی تعریف بالکل نہ کرے. اس کا کیا کام بنتا ہے جی آپ کی بیوی کی تعریفیں کرے؟ تو آپ کا کیا کام بنتا ہے کہ آپ اپنی دوستوں کو اٹھ کے بتا رہی ہیں جی میرا شوہر بڑا اچھا ہے, میری بڑی تعریفیں بڑا میرا خیال رکھتے ہیں جی, ایسے کرتے ہیں. میں تو سوئی بھی اٹھتی نہیں ہوں, تو بس اسی طرح سے ناشتے کے بغیر ہی چلے جاتے ہیں, باہر جا کے ناشتہ کر لیتے ہیں. واہ بھائی واہ, سمجھ نہیں مجھے آتی کہ کیسے باہر جا کے ناشتہ کر لیتے ہیں, اور آپ باہر جا کے ناشتہ کیوں کرتے ہیں. اس طرح سے کر کے آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں عورتوں کا خیال رکھ رہا ہوں, عورتوں کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے, عورتوں کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے خیال بالکل آپ نے نہیں رکھنے, اور باقی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.